एवरीवन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी। और पॉलिटी का आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1। एवरीवन, आज हम ओके। आज हम पढ़ेंगे कंसेप्शन पॉलिटी। हे गाइस, जय हिंद एवरीवन। और आज हम पढ़ने जा रही है इंडियन पॉलिटी का पार्ट 1, कंसेप्शन पॉलिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसेप्शन पॉलिटी जो पार्ट 1 है इसका हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। And in first part, we are going to learn what is constitution, types of constitution, and what is constitutionalism, what are constitutional law, what are ideologies, then British constitution क्या है, American constitution क्या है, and interpretation of constitution। ये सब आज हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे। So let's start. First of all, what is a polity? Polity is how a state can be ruled. What is a polity? How a state can be ruled. State मतलब not your state like झारखंड या महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, नो स्टेट। पॉलिटी में क्या लिखा है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर हाउ स्टेट कैन बी रूल। स्टेट मतलब योर कंट्री, एक कंट्री कैसे रूल होनी चाहिए, उसमें कैसे रूल्स चाहिए, क्या रेगुलेशन चाहिए, ये सब हमें पॉलिटी बताती है। देन टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? Constitution is a set of rules, means how to govern a country. Constitution is a power weapon. No country even exists without a constitution. Even an undemocratic country have a constitution, and it does not ensure that a country is democratic. मतलब ऐसा नहीं होता कि जो कंट्री है कि मतलब लाइक फॉर एग्जांपल कोरिया इज ए डिक्टेटोरियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन तो भी कोरिया के पास भी कॉन्स्टिट्यूशन है। सो यहाँ कैसे लिखा नहीं, लाइक इसे सिंपली लिखा है कि देखिए constitution is a power map and no country can exist without a constitution. That is, constitution does not ensure that a country is democratic, and even an undemocratic country will have a constitution. Constitution is a living organism which is constantly growing and evolving by amendments and interpretations. अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये तो मालूम है। अभी लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स ऑफ कोर्स होते हैं। लाइक अमेंडमेंट मतलब आपको मालूम है चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑफ कोर्स देयर आर लॉट्स ऑफ चेंज होता ही रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, बार बार करते रहेंगे। सो ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो हम पढ़ेंगे इट ले डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम अंडर विच पीपल आर टू बी गवर्न। ये इसका पॉइंट नंबर 2 है। एंड इसका पॉइंट नंबर 3 मतलब दीज आर द थ्री पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट एस्टैब्लिश द मेन ऑर्गन ऑफ स्टेट एंड दीज आर इवन द थ्री पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव, second is executive, and third is judiciary. Okay. Judiciary. Well, what is a legislative? Legislative means to make laws, means people representative. Like हम जिसे चूज करते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव, लाइक आपके एरिया का कॉर्पोरेटर हो, देन वो एमएलए हो या फिर एमपी हो, हु मेक्स लॉ इन पार्लियामेंट, मतलब जो पार्लियामेंट में लॉ होता है वो जाके वो अपना प्रस्तावना जो मतलब सादर करते हैं। सो इस टाइप को बोलते हैं लेजिस्लेटिव। देन आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? पॉलिसी मेकर्स लाइक मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स या काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, इसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। एंड व्हाट आर जुडिशरी? न्यायालय, अपना जो न्यायालय होता है लाइक डिफरेंट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये होता है जुडिशरी। और यहाँ सिंपली लिखा गया है ये जो होता है मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी डिफाइन देयर पावर्स, डेमोन्स्ट्रेट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेगुलेट्स देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर एंड विद द पीपल। और पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। इट ऑल्सो डेलिनेट्स, डिलिमिट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट पावर बिटवीन द ऑर्गन ऑफ it also delineates, delimits and distribute power between the organ of state at फेडरल और यूनियन लेवल, फेडरल पॉलिटिक। अभी डेलिमिट्स मतलब यहाँ मैंने क्या लिखा है देखिए,
कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स डिटरमाइन, वही डेलिनेट्स मतलब डिस्क्राइब, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑल्सो डिस्क्राइब करता है, डिटरमाइन करता है एंड द लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ limits or distribute power between organ of state at federal or union level in a federal polity. It represents of its founding fathers. तो constitution के founding fathers like Dr. भीमराव अंबेडकर, केन मूर्ति, then राजेंद्र प्रसाद, मतलब एक उनका था कि हमारा देश, ये भारत देश को कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा चाहिए, ऐसा होना चाहिए. तो इट्स अ विजन ऑफ इट्स फाउंडिंग फादर्स विच इज बेस्ड ऑन सोशल पॉलिटिकल एंड फेथ एंड एस्पायरेशन ऑफ पीपल. मतलब हमारे भारतीय लोगों के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा चाहिए, इस वे में चाहिए. तो यही है वो. It is a foundational or fundamental law of land on which all other laws are to be tested for their validity and legitimacy. Okay, तो ये होगा इसका पार्ट 1. देखो मैं आपको सिंपली बोलूंगा, ये जो मैंने नोट्स बना इंडियन पॉलिटी, ऑफकोर्स मैं वीडियो बनाती थी, आई नो कि मुझे इतना अच्छे से उसे एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो मैं वीडियो में मतलब ये आपको जो नोट्स दिख रहे हैं, ऑफकोर्स इसको लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एज सुन एज पॉसिबल करके दूंगा. आप ये वीडियोस वहां से डाउनलोड कीजिए. मैंने 2 बुक्स, एक एन लक्ष्मीकांत और सर्च करके मैंने ये पूरा वीडियो बनाया हुआ है. तो आप ये नोट्स रेफर किए. आई एम डैम श्योर अगर आपका यूपीएससी का सीडीएस हो या सिविल सर्विसेज हो या फिर सीएपीएफ हो, ये नोट्स आपको तीनों जगह काम आएगी. क्योंकि आप देखिए सिर्फ कंसेप्ट इन पॉलिटी अगर आप यूट्यूब पे वीडियो कहाँ देख रहे हो, कभी कहाँ सर्च मारो तो आपको वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तक वीडियो बनाया ही नहीं, ऐसे किसी ने डाला ही नहीं. फर्स्ट टाइम आई थिंक आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन कंसेप्ट इन पॉलिटी, लाइक व्हाट इज अ पॉलिटी सिंपली. लाइक आप पॉलिटी पढ़ते हो, सब आप पढ़ते हो, लेकिन आपको यही नहीं मालूम होता पॉलिटी होता क्या, पॉलिटी में अंदर होता क्या, उस हाउ मेनी आर टाइप्स ऑफ पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं, पॉलिटी किसे बोलते हैं, क्या होता है, तो ये नहीं मालूम. तो इस पर एक सिंपली वीडियो बनाना है इसके बाद, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया. ओके, सो लेट्स मूव टू पेज नंबर 2. नाउ वी विल कम टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम आएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल there are two types of constitution. One is written constitution and there second is unwritten constitution. अभी written constitution मतलब क्या, जो constitution constituent assembly में बनाया गया है, जिसके लिए constitution a group of people है, मतलब एक group of people था जो आए, जो बैठे, जिन्होंने चर्चा की, संवाद हुआ, उनके बीच कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हुआ और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन बना. और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मतलब इंडिया, ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना है. सेकंड एग्जांपल देगा तो इट कैन बी अ यूएसए. यूएसए इज एन सेकंड एग्जांपल. फिर आता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अभी कैसे बोलूं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आर मेड ऑन अ बेसिस ऑफ फैक्ट, दे आर अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. मतलब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये फैक्ट पे बनाया गया है पूरा, लाइक बोलते हैं ना कि फैक्ट्स, और ये बोलते गए और इनका कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया. ये लॉज मतलब बोलते हैं ना, नहीं ऐसा नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, ये एक लॉ बन गया, वो लॉ को लोगों ने फॉलो किया, फॉलो में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया. तो वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर नॉट मेट एंड नो ग्रुप ऑफ पीपल वाज देयर टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, बेस्ट एग्जांपल क्या है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, ब्रिटेन. यस, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब उसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं थी. ओके, देन याते देखो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम वेयर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आर मेड ऑन बेसिस ऑफ फैक्ट दैट दे आर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और इसका एग्जांपल है ब्रिटेन. अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव इवन सम अनरिटन पार्ट, लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ पार्ट्स है जो अनरिटन है, मतलब जो बोलते हैं ना कि हो जो अनरिटन पार्ट, लाइक कैसे समझो अभी आपको, लाइक वो पार्ट भी एज अ फैक्ट बनते गए, मतलब लोगों ने बोला वो हो गए, वो फैक्ट के इसमें हो गए, फिर वही लोगों ने बाद में ये किया, फिर बोलते ना खुद ने मानना भी शुरू कर दिया और वो एक हो गया, लाइक उसे नोन एज लेवल का अगर देखोगे तो ऑफकोर्स वो इजी टू डिफिकल्ट लेवल था. ऑफकोर्स मतलब मॉडरेट लेवल का पेपर तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है दैट इंडियन डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव अनरिटन पार्ट. तो इसमें आएगा आइदर एस आइदर नो या फिर यस और नो, ऐसे क्वेश्चन आएगी. तो उस पर आपको क्लियर करना है यस, इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अनरिटन पार्ट्स. तो इसके एग्जांपल क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड सम powers of Lok Sabha are the best example for conventions. Now rigid and flexible constitution. अभी हम आएंगे रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल रिजिड जो है, रिजिड रिक्वायर्ड स्पेशल मेजोरिटी while flexible required simple majority and this criteria differentiate constitution on a basis of the majority required for their amendments. तो ये भी एक पूछ सकते हो सिंपल है, ये तो ध्यान में रखो. रिजिड रिक्वायर्ड स्पेशल मेजोरिटी while flexible required simple majority. ओके, एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का रिजिड बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिजिड इज United States, while best example of best
बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल इज ब्रिटिश। एंड यस, ये भी ध्यान में रखो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बोथ है, तो ये ध्यान में रखो इसके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एग्जांपल इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज यूएस, एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्रिटिश। एंड अगर ये पूछेंगे रिजिड और फ्लेक्सिबल में, तो ये ध्यान में रखना है रिजिड रिक्वायर सिंपल स्पेशल मेजोरिटी और फ्लेक्सिबल रिक्वायर सिंपल मेजोरिटी। ये कंफ्यूज नहीं होना है, इतना याद में रखना है ये। So let's come to amendments. अभी what are amendments? So amendment means कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज होता है, लाइक एक डॉट भी, मतलब दो सेंटेंस है, आफ्टर वन सेंटेंस एक डॉट है, वो डॉट वहां नहीं है, वो डॉट लग गया तो भी अमेंडमेंट है। या फिर एक सेंटेंस के बीच में डॉट हटाकर वहां अगर हम एक सॉरी फुल स्टॉप हटाकर भी हम वहाँ कॉमा डाल रहे हैं तो वो भी अमेंडेंट है, इसलिए बोला अमेंडेंट मीन्स एनी चेंज। अमेंडेंट मीन्स एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इवन एडिशन और डिलीशन ऑफ full stop or comma. And Indian constitution can be amended in Indian constitution जो है it can be amended in two ways. Formal, अभी formal amendment है, it can be done by parliament, by informal amendment can be done by only interpretation of supreme court. इसका मीनिंग एक ही है कि लाइक एक स्टेटमेंट, लेकिन उसका मीनिंग सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर है कि वो कुछ भी मीनिंग निकाल सकती है। लाइक मैंने मेरा फ्रेंड है, मैंने उसको पूछा आर यू अ गुड बॉय, तो उसका मीनिंग क्या होगा, मैं उसको पूछ रहा हूँ आर यू अ गुड बॉय, तो अच्छा लड़का है। लेकिन सेम सुप्रीम कोर्ट क्या पूछेगी, आर यू अ गुड बॉय, मतलब पूछ रही क्या, मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको पूछ रही है कि तू गुड बॉय है, तो मतलब बोलते ना सेंटेंस सेम लेकिन मीनिंग डिफरेंट है, सुप्रीम कोर्ट हैज दैट पावर। तो इसलिए बोला है कि फॉर्मल इज डन बाय पार्लियामेंट व्हाइल इनफॉर्मल इज डन बाय इंटरप्रिटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मींस सेम स्टेटमेंट विद डिफरेंट मीनिंग। मैंने नोट्स बहुत मेहनत से बनाए, बोलता है ना बहुत मेहनत लगी, इतना सा 3 पेजेस का बनाने के लिए अप्रोक्स मुझे 3 घंटे लगे। तो मैं आपको रेफर करूंगा, बस इतना ही रेफर करो, आपको हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा, निकल जाएगा। डिफरेंस आता है तो 20 मार्क्स की गारंटी मैं ले रहा हूँ। So now talks about constitutional law. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी समरी है, ध्यान में रखना है। लाइक उसमें जो ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, बहुत कुछ है, तो उसकी एक पूरी ब्रीफ समरी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इट डील विथ फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड एज कंटेन इन द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन मॉडर्न डेमोक्रेसी एंड ऑन फंडामेंटल इट लेज एम्फोसिस ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इंडिविजुअल सिटीजन स्टेट। इसको सिंपल डिफाइन किया है। द सोर्स ऑफ सीएल, ये जो सीएल लिखा है ना, कंफ्यूज ना होना, द सोर्स ऑफ सीएल मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। The source of CL include not only the text of constitution but also constitutional law, conventions, and a number of status enacted under certain constitutional provisions. Okay, तो ये ध्यान में रखो। अभी इसके बाद आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एक ध्यान में रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ फीचर ऑफ ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री। आई रिपीट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज ओनली फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। अभी इंडिया डेमोक्रेटिक है क्या नहीं, यस इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक। तो अगर किसने पूछा तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हर कंट्री के पास, लाइक इट इज वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो या डिक्टोरियल हो, कॉन्स्टिट्यूशन तो हर किसी के पास है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ फीचर ऑफ ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो कोरिया के पास, तो आपको किंग जॉन की कंट्री है उसके पास तो नहीं, बिकॉज इट डिक्टोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंडिया के पास हुआ है बिकॉज इंडिया इज एन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ कंट्री। ये आगे पढ़ेंगे डेमोक्रेसी का, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। पार्ट 2 इसका जल्दी से जल्दी, एज सुन एज आई थिंक कल ही अपलोड कर दूंगा, उसमें आपको मैं डेमोक्रेसी को भी दोनों पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पहले ये पढ़ते कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मैंने बोला ना आइडियोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल आइजम स्टैंड्स फॉर आइडियोलॉजी एंड इट्स मीन्स रूल ऑफ लॉ। Constitutionalism, IIM stands for ideology, means rule of law. Check the arbitraries of the government. Check the arbitraries of government. Check the power of government, means limited power as opposed to arbitrary, auditory और totalitarian rule. ये ध्यान में रखना। एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल इज अ फीचर। देखो आप पेज नंबर 3 निकलता है, मैं पेज नंबर 3 निकालता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज ओनली फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। आई रिपीट, मेक दिस, इसे नहीं से मैं वो खुद बोलूंगा, मैं खुद मार्क करके देता हूँ। मार्क
ये जो है ना, ये ध्यान में रखना। ओके, इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और मेन ये constitutionalism is only feature of democratic country is based on liberal idea of democracy. Okay, ये आते आइडियोलॉजीज। आइडियोलॉजीज ओरिजिन लाइज इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आइडियोलॉजीज का ओरिजिन ये भी पूछेंगे, वेयर डिड द ओरिजिन ऑफ आइडिया, मतलब ये आइडियोलॉजीज क्या किए थे, मतलब कहाँ ओरिजिन हो रहा है। तो आइडियोलॉजीज का पूछते हैं, आइडियोलॉजीज का जो ओरिजिन है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, अब ये पढ़ते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट जो है, राइट राइट पार्ट है, इसमें आपको दिखेगा बीच में सेंटर है, सेंटर राइट, एक्सट्रीम राइट, सेंटर लेफ्ट, लेफ्ट एंड एक्सट्रीम लेफ्ट। तो जो सेंटर का पार्ट है ना, सेंटर का पार्ट, इट वाज कंजर्वेटिव, सॉरी, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। सेंटर का पार्ट तो ये सेंटर का पार्ट फॉर लिबरल्स का था, सेंटर का, सेंटर लेफ्ट का एंड सेंटर राइट का। ये जो पूरा मैंने सर्कल किया है ना, ये सर्कल वाला पार्ट आपको जो दिख रहा होगा, ये सर्कल वहां यहाँ, तो ये लिबरल्स का पार्ट था। लिबरल्स मतलब कौन, हु आर ओपन टू आइडिया एंड क्रिटिसिज्म। अब जो राइट का पार्ट था, राइट का, तो ये था कंजर्वेटिव का। कंजर्वेटिव मतलब कौन थे, पुराने जमाने के, पुराने तरीके से सोचते, ओल्ड सिस्टम लोग। ओके, तो ये कंजर्वेटिव का। और जो ये लेफ्ट वाला पार्ट था, लेफ्ट वाला, ये सोशलिस्ट का पार्ट था। सोशलिस्ट वालों का मतलब एक सडन रिवॉल्यूशन, मतलब करना है तो अभी करना है, अभी के अभी ही करना है, तो उनका ऐसा था। तो ये ऐसा ही कुछ था। अभी इसको मैं डिटेल में थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगा। मतलब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन उस टाइम पे ऐसा बैठते थे, तो फिर बोलते हैं ना, मतलब जब पार्लियामेंट में थे तो उस टाइम ऐसे बैठते थे, बीच में रहते थे, वो लिबरल्स होते थे कि लाइक, मतलब पुअर पीपल, लाइक लेफ्ट वेयर प्योर पीपल एंड राइट वेयर कंजर्वेटिव, तो बोलते हैं ना, वो दोनों मिला के जो बीच में से पीपल थे, मतलब ये भी थोड़े वो भी थोड़े, वो बीच में बैठते थे। देन राइट फॉर कंजर्वेटिव, लेफ्ट फॉर सोशलिस्ट एंड सेंटर फॉर लिबरल्स। तो एक्सट्रीम लाइज था, वो होली कैपिटलिस्ट पीपल थे, एकदम बोलते हैं ना होली कैपिटलिस्ट, उस टाइप के पीपल थे। सेंटर राइट के, सेंटर लेफ्ट के एंड सेंटर के, ये कैपिटलिस्ट पीपल थे। राइट के कंजर्वेटिव ओल्ड सिस्टम थे, एंड एक्सट्रीम लेफ्ट के पीपल थे, ये पूरे कम्युनिस्ट पीपल थे। लाइक इनका मानना ये था कि इट शुड बी यूटोपिया विजन, बट किसी को यूटोपिया विजन मालूम रहेगा तो उसको और समझेगा, बट इट बोलते हैं ना, यूटोपिया विजन डिड नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो बोलते हैं ना, वो कर भी नहीं सकते एग्जिस्ट भी। ओके, सो वैसा था। सो आफ्टर विल टॉक अबाउट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का इसके बारे में पढ़े, व्हाट इज द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। It is a British Constitution is a parliamentary British Constitution. There is a parliamentary sovereignty procedure established by law, that is Parliament is supreme, which means no restrictions on power of Parliament to make law. I repeat this sentence: British Constitution. It is a parliamentary sovereignty procedure established by law, that is Parliament is supreme, which means no restrictions on power of Parliament to make law. Of course, आप यूपीसी करो तो आप तो छोटे होंगे नहीं कि मैं हर सेंटेंस, ओके। एंड एक ध्यान रखना है, ब्रिटेन में है तो ब्रिटेन में है ना, सिटीजन डोंट हैव फंडामेंटल राइट, दे हैव कस्टमरी राइट्स और लीगल राइट्स। ब्रिटेन के नागरिक, सिटीजन के बाद नागरिकों के पास उधर फंडामेंटल राइट्स नहीं है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखना है। ब्रिटेन कौन से टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन इज एन अनरिटन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर ब्रिटेन, ब्रिटेन किस टाइप का है, लाइक इट इज फ्लेक्सिबल एंड इट इज अनरिटन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहां के लोगों के पास जो है ना, वो कस्टमरी राइट्स और लीगल राइट्स है। कस्टमरी राइट मतलब क्या, कोई बता सकता है। कस्टमरी राइट्स, व्हाट आर कस्टमरी राइट्स, यार मुझे भी याद ना है। प्रयागत अधिकार बोलते हैं ना कस्टमरी राइट्स, आई थिंक वही प्रयागत अधिकार या तथा अधिकार, प्रयागत अधिकार कस्टमर राइट्स, आई थिंक उसे बोलते हैं। फिर इसके बाद आते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर आते हैं। इन ब्रिटेन जुडिशरी, in Britain, judiciary has power to review the executive act. It cannot review the legislative act. Like हम लोग ने भी पिछली बार ही पढ़ा, पेज नंबर 3 पे, what are legislative और what are executive, उसमें ये लिखा है ब्रिटेन जुडिशरी have power to review executive acts, but it cannot have power to review the legislative acts. ओके, मतलब ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अनरिटन है। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती है, जो मिनिस्टर्स एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर और पीएम, इट हैव पावर, उनके पास वो पावर है कि वो जो वो एक्ट है वो रिव्यू कर सकता है, बट वो जो सेम पावर है जो मतलब लेजिस्लेटिव एक्ट है, जिसमें मैंने बोला था कि लेजिस्लेटिव एक्ट आपको बोला था कि पेज नंबर में 3 निकाल दो।
ये देखिए यहाँ कि टू मेक लॉज, व्हाट इज लेजिस्लेटिव, टू मेक लॉज, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, मतलब हम जिनको चुनाव में जिनको वोट करते हैं वो चुन के जाते हैं आगे, और वो जो हमारे जो लॉज है वो पार्लियामेंट में वो सादर करते हैं उससे लोगों को। ओके, जल्दी बनाना पड़ेगा, मैसेज आया इनका, इट्स बैटरी लो। हो जाएगा वैसे, कुछ नहीं, 10-15 मिनट बाकी। यार ये हमारा डॉग भी बहुत आलसी बात कर रहा है, कांट डू एनीथिंग फॉर, सॉरी। तो उसके बाद आते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, मीन्स जुडिशरी इज सुप्रीम ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ, एंड जुडिशरी कैन रिव्यू बोथ द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट। इन्होंने क्या बोला था, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हैज पावर टू रिव्यू द एग्जीक्यूटिव एक्ट, इट कैन नॉट रिव्यू द लेजिस्लेटिव एक्ट, बट वही अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड जुडिशरी कैन रिव्यू बोथ द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट। ये आपको ध्यान में रखना है डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, मतलब ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम मतलब जुडिशरी सुप्रीम, एंड ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ एट अ टाइम, it is also called natural law, principle of natural justice. Natural law is not written and it is understood by reason. So I just want to repeat वन थिंग यहाँ, एक सेंटेंस मिस हुआ है, एंड होप ये सेंटेंस में आपको बोलते हैं ना बाद में कहा तो यहाँ टाइप करता हूँ वो सेंटेंस में, इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गलती से बोलते हैं ना मेरे से रही है, तो मैं करता है ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू टू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोसेस ऑफ लॉ एट टाइम, सॉरी सॉरी, क्या हो गया भाई, क्या टाइप करा, देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमसी एंड जुडिशियल सुप्रीमसी में, तो एक मिनट रुको, मैं आपको ना टाइप यही करता हूँ, ये क्या हो रहा है, मैं आपको भेजता हूँ बाद में। ओके, मालूम है भाई बैटरी लो है। देखो सेंटेंस मेक इट क्लियर, constitutional supremacy and judicial supremacy is one and the same thing, as we say that we are under constitution but constitution is what judge say, मतलब constitutional supremacy and judicial supremacy are same things, but we can say मतलब what we say each and every time, we are under constitution, but constitution what says that, what judge says, constitution under constitution but constitution is what judge say। okay, so make it clear। then उसके बाद आते हैं interpretation of constitution। so what is the meaning of interpretation, the meaning of interpretation है व्याख्या, संविधान की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स व्याख्या। ओके, सो इंटरप्रिटेशन इज मेंशन इन आर्टिकल 367 एंड देयर आर सर्टेन डॉक्ट्राइन व्हिच आर एप्लीकेबल टू इट। अभी डॉक्ट्राइन मतलब क्या, ये किसी को मालूम है, डॉक्ट्राइन, मीनिंग ऑफ डॉक्ट्राइन, सो डॉक्ट्राइन मतलब प्रोटोकॉल्स, देयर आर कॉन्स्टिट्यूशन में सम प्रोटोकॉल्स बनाए कॉन्स्टिट्यूशन के हित के लिए, लाइक देयर आर सम प्रोटोकॉल्स। ओके, सो डॉक्टर फर्स्ट आता है डॉक्ट्राइन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन। डॉक्ट्राइन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये wider, the constitution must be interpreted in a wider and liberal sense, not in a narrow sense में चाहिए, ये constitution हमें wider and liberal sense में चाहिए। okay, doctrine of liberal interpretation, then principle of harmonious construction says when two parts are in a conflict, a meaning which gives sense to both the part and ensure harmonious and smooth operation is given importance। okay, principle of harmonious construction says when two parts are in a conflict, a meaning which gives sense to both the part and ensure harmonious and smooth operation is called importance। then doctrine of severability, the meaning of severability किसको मालूम है, doctrine of severability, the meaning of severability means गंभीरता, संविधान की गंभीरता। it is a, if a part is demanded invalid, it is considered as a separate entity। if a part is demanded invalid, it is considered as a separate entity and does not affect the validity of other people। like मतलब कैसे, एक मछली एक तालाब है, लेकिन तालाब की अगर एक मछली खराब होगी तो इस बार उसकी वजह से हर मछली खराब नहीं होगी। लाइक झाड़ है, लेकिन झाड़ का एक फल खराब है तो हम पूरा झाड़ नहीं तोड़ेंगे इस बार, हर फल नहीं उतारेंगे, वो एक फल ही उतारेंगे। लाइक सेम थिंग दे हैव टोल्ड, इफ अ पार्ट इज डिमांडेड वैल्यू, तो वो सिर्फ पार्ट वहां से निकालेंगे इस बार, तो हम लोग जो पूरा जो उनका उसका जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में जो पैरा होगा उसको कुछ इसमें से अफेक्ट नहीं होगा। एंड लास्ट वन इज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, means a new interpretation does not affect the previous law, means no perspective application। what does it say, a new interpretation does not affect the previous law, means no retrospective application। so here अपना पार्ट 1 खत्म होता है, पार्ट 2 में जल्दी से जल्दी कल के कल अपलोड करने का ट्राई करूंगा।
और इसका आपको जो है मतलब ये आपको ड्राइव में मिलेगा। अगर ड्राइव में नहीं मिले तो मेरी ईमेल आईडी है, मुझे मेल कर दीजिए, ये पीडीएफ आपको मेल में तुरंत मिल जाएगी। ओके, तो उसका कुछ टेंशन मत लीजिए। ओके, तो ये बंद करना है।